कसूर में सहरी के वक्त गैस बंद होने की वजह से लोगों को रोज़ा रखने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कसूर से नूरुल हसन की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर शहर, इसके गिरदोनवा, कोट मीर, बास खां, शेर रुबानी कॉलोनी, न्यू सब्जी मंडी, कॉलेज रोड में सहरी के औकात गैस की बंदिश की वजह से रोज़ादारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कसूर शहर, इसके गिरदोनवा में गैस वालों के खिलाफ एहतजाज की कॉल। औरतें बेलने और आटा उठाकर जिले इंतजामिया कसूर के खिलाफ सरापा एहतजाज कर रही हैं कि कम अज कम रोजे में सहरी रफ्तारी के औकात गैस बंद ना की जाए। कसूर डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहिल का खड़ियां, आलाबाद, कंगनपुर, चूनिया, पतोकी और फूल नगर सस्ते रमजान बाजारों का अचानक दौरा। एंकर पर्सन चौधरी सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर डिप्टी कमिश्नर ने आटा, चीनी की कीमत, सप्लाई और स्टॉक का जायजा लिया और डिप्टी कमिश्नर ने सस्ते रमजान बाजारों में आटे के थैलों का वजन भी चेक किया। डिप्टी कमिश्नर ने रमजान बाजारों में फल और सब्जियां, गोश्त और दीगर अशिया जरूरिया की कीमतों का मयार भी। सराय मुगल की यूनियन कौंसिल UC 87 का सेक्रेटरी अपनी मनमानी करने लगा, जिसको कोई पूछने वाला नहीं। रज़ाक हंजरा की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसिल UC 87 में आने वाले साइलिन परेशान, जबकि साइलिन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ओके मैं जी किन्नी दफ़ा सैकटरी साहब मोहम्मद सैन को आया। मैं क्या मैनू डेथ सर्टिफिकेट दे, मेरी मजबूरी है, मेरी वालदा मेरे इलाज है, हॉस्पिटल लैके गया वहाँ सेहत की तरफों मैं इलाज करवाना सी। मैं गरीब आदमी है, मेरे को इन्ना इलाज वास्ते पैसे नहीं है। तो वो सेहत कार्ड वाले भी आख्या कि तू आपके वालद नूं लैके आ, उनका अंगूठा लगना जरूरी है। मैं उन्होंने कहा कि मेरे वालद फौत हो गए ने तो वो नहीं है याद। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट लाया तो फिर तेरा इलाज हो जाएगा। मैं सैकटरी मोहम्मद सैन को आया, मैं क्या भी यार मैनू डेथ सर्टिफिकेट दे, मेरी वालदा की हालत बड़ी खराब है, तो मेहरबानी कर। इन्हें कहा भी मैं 10,000 रुपया लाँगा तो तेरा सर्टिफिकेट बनेगा। मैं क्या मेरे को इन्ने पैसे नहीं है, मैं मजदूर आदमी हाँ, मेरी कभी दिहाड़ी लगती कभी नहीं लगती, तो तेरी मेहरबानी जी जायज़ फीस है वो ले ला, तो मैनू डेथ सर्टिफिकेट बना दे ताकि मेरी वालदा की जान बच जाए। वो बड़ी तशवीश ना के तो तेरी मेहरबानी। मैं पिंड के कई लोग लैके आए इहदे वास्ते सिफारिश भी करवाई है, लेकिन इन्हें किसी बंदे नूं नहीं मन्निया। नहीं इन्हें कहा भी पैसे दो तो हुणे तुहाडा डेथ सर्टिफिकेट बन जाता है। पैसे की डिमांड है जी 10,000 दो, जिन्ने मर्जी दो तो डेथ सर्टिफिकेट तुहानूं मिल जाएगा, वरना नहीं। तो मैं बड़ा परेशान होकर तो इस मौजू तक पहुँचा। मैं गरीब आदमी, मैं इन्ना पैसे नहीं भर सकता, मेरी तो दिहाड़ी कभी लगती, मेरे घर आटा नहीं है, मैं 10,000 कितों देवां। अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद सैन सेक्रेटरी के पास आया था, तो इनके पास इसलिए आया था मैं जमन पर्ची बनाने के लिए। तो इन्होंने कहा भी 2,000 रुपये आपसे लूँगा तो जमन पर्ची दूँगा। तो मुझे इन्होंने उधर भेज दिया, वो नासर स्टाम्प फरोश पर उधर भेज दिया। और बाद में आया हूँ तो इन्होंने 2,000 रुपये मुझसे लिए और जमन पर्ची भी नहीं बना कर दी। सेक्रेटरी मोहम्मद सैन साहब को लाया अपने छोटे भाई की जमन पर्ची लेने के लिए, तो वो 1,000 रुपया मांग रहे हैं। वो कह रहा पहले 1,000 रुपया दें तो फिर जमन पर्ची देंगे, नहीं तो जमन पर्ची नहीं मिलेगी। साहिवाल से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ जुल्फ़िकार सरवर की रिपोर्ट के मुताबिक डिविजनल कमिश्नर अली बहादुर काजी ने रमज़ान बाजार का दौरा किया और ख़रीदारों को दी जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया। मुख्तलिफ स्टॉल्स पर जाकर मुतल्लिका अफसरान को हदायत की कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक तमाम अशिया की क्वालिटी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया को मवेशी मंडियों में सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हदायत दी। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत की सब्सिडी के तहत आटा 450 रुपये फ़ी 10 किलो और चीनी 80 रुपये फ़ी किलोग्राम वफर मिकदार में दस्तयाब है। कबल अज़ीं उन्होंने अपने ऑफिस में मुनक्किद करदा एक जायज़ा इजलास में शिरकत भी की। थाना सदर ओकाड़ा की हदूद एहसास कफालत प्रोग्राम सेंटर में लुटेरों का राज। ओकाड़ा से हमारे ब्यूरो चीफ अला रखा बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक गुलजार वल्द बशीर चक नंबर 11/GD और इसके साथी गरीबों से एहसास प्रोग्राम की रकम हथियाने लगे। ये कब्जा ग्रुप है और कई मुकदमात पहले भी चल रहे हैं और अब गरीब लोगों को बहला फुसलाकर इनसे पैसे लेता है कि मैं आपको एहसास प्रोग्राम के पैसे ले देता हूँ और इसकी बहन भी इसके साथ शामिल है। और हमारी अपील है DPO ओकाड़ा से कि ऐसे गुंडागर्द अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए।